नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों ये मेरे पास होंडा एक्टिवा है 6G और इसके अंदर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था। तो कस्टमर ने इसे किसी अदर गैरेज पे दिखाया तो जो मैकेनिक है उन्होंने इसका ईसीएम ख़राब बताया और उसके बाद ये ईसीएम कस्टमर को ये बोला गया कि आप सर्विस सेंटर से ये ईसीएम लेकर आओ करके। तो कस्टमर जो है सर्विस सेंटर से ये नया ईसीएम लाया। उसके बाद भी बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर प्रॉब्लम है स्टार्टिंग का। ये स्कूटी अपने माइंड से चलती है, कभी भी ये बंद हो जाती है अचानक, कभी भी इसे स्टार्ट होना है, कभी भी ये स्टार्ट नहीं होती। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है स्कूटी के अंदर तो आपको उसे कैसे चेक करना है और उसका जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करना है। ये स्कूटी मेरे पास किसी अदर गैरेज से आई हुई है, तो मैं इसे जब चेक कर रहा हूँ तो कौन सा ऐसा इसके अंदर सेंसर का फॉल्ट है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूं दोस्तों, आप में से काफ़ी भाई लोग होंगे जो BS6 बाइक और स्कूटर पे ट्रेनिंग चाह रहे होंगे, तो आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों विश्वकर्मा ऑटो सेंटर जो कि है दिल्ली के अंदर। वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है। हर महीने में एक बैच होता है और मैं यहाँ पे जो सर का व्हाट्सअप नंबर है वो मैं दे दिया हूँ वीडियो के अंदर। आप व्हाट्सअप करके सारा डिटेल्स ले सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF है, सारा जो सेंसर है, एक्चुएटर है, ये सारी जानकारी आपको एक ट्रेनिंग के थ्रू दी जाती है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नया ECM इसके अंदर डाला गया है। दूसरा चीज़, इसके जो सॉकेट है वो आप देखेंगे कंडीशन। यहाँ पे इसका जो फ्यूल पंप का वायरिंग है ये भी कुछ इस तरीके से है ये। और यहाँ देखेंगे आप तो इसके अंदर इग्निशन कॉइल भी डाला गया है अलग से यहाँ पे, जो कि ये है पावर कंपनी का। ये उसके अंदर आता ज़रूर है ओरिजिनल के अंदर, लेकिन ये अलग से पावर कंपनी का डाला गया है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, अगर आप किसी भी BS6 बाइक का या स्कूटी का काम करते हैं ना और आपके पास अगर स्कैनर नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से उस बाइक या स्कूटी को डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। खाली आपका जो स्कैनर है उसी पे आप काम कर सकते हैं। आप ऐसा अलग से इंजेक्टर चेंज कर दिए, इग्निशन कॉइल चेंज कर दिए, ECM चेंज कर दिए तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा और बाकी का जो कस्टमर का जो बजट है ना वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो ECM है ना ये बेवजह इसका डाला गया है ना। तो यहाँ पे मैं अब फोकस करता हूँ इसका जो प्रॉब्लम है वो। पहले मैं इसका फॉल्ट दिखाता हूँ इधर पे कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। इस स्कूटी के अंदर कभी करंट आ जाता है, कभी नहीं आता। मैं इग्निशन ऑन किया और यहाँ पे अभी मैं लगाता हूँ सेल्फ चल रहा देखो, लेकिन करंट नहीं आ रहा यहाँ पे। अब हम जाएंगे सीधा स्कैनर पे। काफ़ी लोग जो है वो बिलिंग कोड पे भी निर्भर रहते हैं, बिलिंग कोड पे। तो बिलिंग कोड भी दोस्तों आपको परफेक्ट काम नहीं देगा, क्योंकि जब स्कूटी या बाइक बंद होती है ना उस टाइम पे काफ़ी ऐसा जो कोड रहता है वो जनरेट हो जाता है। तो आप बिलिंग कोड पे रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कौन सा फॉल्ट को आप पकड़ के चलेंगे, है ना। तो पहले आपको क्या करना है दोस्तों, स्कैनर के अंदर फॉल्ट को इरेज मारना, जो भी फॉल्ट कोड है ना उसे इरेज मारना। इरेज मारने के बाद उसके बाद जो फॉल्ट आएगा वो आपका ओरिजिनल फॉल्ट रहेगा। हम इसे इरेज मार चुके हैं और यहाँ पे जो फॉल्ट दिखा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। डायग्नोस ट्रेबल कोड पे जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है P0331 क्रैंक पोजीशन सेंसर, यानी कि इसका जो हॉल सेंसर है, क्रैंक सेंसर, उसका सिग्नल ECM तक नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इस ECM को नहीं मिल रहा है, इसके लिए इसका जो करंट है वो नहीं आ रहा है। तो ये सिंगल फॉल्ट हमें दिखा रहा है। देखो अभी हम इरेज किए थे इसका फॉल्ट कोड को, है ना। अभी हमें इससे चेंज करने से पहले आपको और भी क्या चीज़ चेक करना है। ये जो सॉकेट है ना, ये सॉकेट आपका हॉल सेंसर का सॉकेट है जिसके अंदर 6 वायर होते हैं यहाँ पे। तो आपको ये सॉकेट आपको अलग कर देना। सॉकेट अलग करने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो एक ब्राउन कलर का वायर है यहाँ पे। इसके अंदर आपको पहले सप्लाई चेक करना है। ये सप्लाई ECM से आता है। अगर ये सप्लाई नहीं आएगा हॉल सेंसर को तो हॉल सेंसर हो सकता है कि आपका स्कैनर भी आपको हॉल सेंसर का प्रॉब्लम दे दे, है ना। तो आपको पहले इसका सप्लाई चेक करना है, उसके बाद इसका जो हॉल सेंसर है वो आपको डालना है ना। तो इससे मैं मल्टीमीटर ले लेता हूँ और उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो एक पतला सा पिन लेना है ऐसा, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ऐसा कनेक्ट हो गया, मल्टीमीटर को हम सेट कर लिए। उसके बाद हम चाबी इसका ऑन है, यहाँ पे इसे कनेक्ट किए, मल्टीमीटर का प्रोब है वो, और इसे हम कहीं पे भी ग्राउंड दे देंगे, है ना। तो यहाँ जो सप्लाई आएगा ना वो आपको पता चल जाएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं एक बार अच्छे से इसे कनेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे मल्टीमीटर के अंदर सप्लाई आ रहा है, थोड़ा सा पास से दिखा दो। ठीक,
11 वोल्ट 31 पॉइंट है ना। और शायद ये बैटरी भी कितना चार्ज है वो भी हम देख लेते हैं। ये 12 चार्ज है और उसमें 11 दिखा रहा है ना, मतलब जो 10 वोल्ट पॉइंट पे वो कम दिखा रहा है ये। ठीक, तो ये बोल्ट हमारा इस सेंसर का जो सॉकेट है इसके अंदर आना चाहिए। तो इस स्कूटी के अंदर क्या है दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे CKP सेंसर लगता है वो ख़राब है। इसके लिए ये स्कूटी कभी स्टार्ट होती है, कभी बंद हो जाती है, कभी चलते चलते बंद हो जाती है। और इसके अंदर सेल्फ चल रहा है, सिर्फ करंट नहीं आ रहा है। और कई बार हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ चलना बंद होता है, लेकिन किक से जब स्टार्ट करोगे आप तो स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसमें करंट नहीं आ रहा लेकिन सेल्फ चल रहा है ना। तो इसका जो हॉल सेंसर जो हमारा यह मैग्नेट का जो कॉइल है इसे हमें चेंज करना है। तो उसके लिए इसे ओपन करना होगा और हमें देखना दोस्तों कि इसका जो कॉइल है वो हमें सर्विस सेंटर पे मिलता है या नहीं मिलता। मैं अभी लेकर आता हूँ, उसके बाद इसके अंदर फिटिंग करेंगे और इसका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आपके पास स्कैनर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अभी दोस्तों इसका आ गया है ये पूरा कॉइल असेंबली ऐसा है ना, ये नया। और यहाँ पे अभी हम इसका इग्निशन कॉइल ही बदल रहे हैं जो कि ये कंपनी का इसके अंदर डला था, तो इग्निशन कॉइल बदलेंगे। दूसरा चीज़ इसका जो ये सेंसर है ना, ये हॉल सेंसर, ये 3 पॉइंट पे है ये। तो एक सेल्फ पे काम करता है, दूसरा स्पार्किंग पे काम करता है और एक तीसरा जो होगा वो इंजेक्टर को इंजेक्ट कराता है, उस हिसाब से ये काम करता होगा। तो यहाँ पे ये पूरा असेंबली है, ये पूरा असेंबली चेंज होगा, है ना। और यहाँ पे ये इग्निशन कॉइल है, तो मैं इग्निशन कॉइल भी जो एक्टिवा का है वो ही डाल रहा हूँ, है ना। तो ऐसे फिटिंग करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैग्नेट के अंदर आप देखेंगे तो हमारा जो स्प्लेंडर का ओल्ड वाला है वो मैग्नेट पुलर फिटिंग होता है। तो इस तरीके से यहाँ के जो नट है एलंकी वाले बोल्ट हैं वो थोड़ा सा ओपन करने में दिक्कत होता है, तो अच्छे से इसे ओपन कर सकते हैं आप। इसे पूरा क्लीन करते हैं और इसे फिटिंग करते हैं, उसके बाद हम स्कूटी को सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका इग्निशन कॉइल फिटिंग होगा, है ना। तो अभी हमने इसके अंदर कॉइल फिटिंग कर दिया है और यहाँ इग्निशन कॉइल भी मैं नया डाल दिया हूँ, है ना। अब हम इसका इग्निशन ऑन करते हैं और मैं इसका करेंट दिखाता हूँ आपको। ये है ना, करंट आ गया है। अब इसका क्या है, यहाँ पे हमें प्लग का जो एडाप्टर है कैप, इसे टाइट करना है ये वाला, और उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। ये हो गया टाइट। और उसके बाद यहाँ पे हम स्पार्क प्लग भी इसका दूसरा चेंज कर दिए, है ना। स्पार्क प्लग मैं ओरिजिनल डाल दिया हूँ उसके अंदर। ये अब मैं लगाता हूँ इसका सेल्फ, तो स्टार्ट। अभी ये हमारा स्कूटी स्टार्ट हो गया है। दूसरा चीज़ इसका जो चेक इंजन लाइट है ये ऑन है ना, इसे हम इरेज कर देंगे। तो इरेज करने के लिए इसे बंद करना है, उसके बाद वापस इसे किल स्विच को ऑन कर देना। फिर मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ना कोड को, जो इसके अंदर फॉल्ट है वो। यहाँ पे 1 फॉल्ट आ रहा है। ये आया सेंसर का CKP सेंसर, अभी भी इसमें दिखा रहा है ना, क्योंकि हम इरेज नहीं किए हैं इसके लिए। अब इसे मैं इरेज दबा देता हूँ ऐसा, और उधर पे इसका जो चेक इंजन लाइट है वो चला जाएगा। ये हो गया हमारा डायग्नोस, ये आपका हैज बिन क्लियर हो गया, है ना। जो फॉल्ट कोड था वो क्लियर हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो चेक इंजन लाइट हमारा चला गया। मैं इग्निशन ऑफ किया, ऑन किया, चेक इंजन लाइट आया और चला गया। अब मैं इसका लगाता हूँ सेल्फ यहीं पे, ठीक, स्कूटी हमारी स्टार्ट होगी। यहाँ पे इसे बंद करता हूँ। इस स्कूटी के अंदर जो हॉल सेंसर ख़राब हुआ था वो हमारा स्पार्क प्लग के अंदर करंट नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ हॉल सेंसर जो ख़राब होता है तो सेल्फ पर भी ख़राब होता है। तो सेल्फ का लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आएगा ना, सेल्फ को लेकर कि जो हमारा हॉल सेंसर सेल्फ काम नहीं करेगा, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगा जिसमें आपको ईजी पता चलेगा। उस स्कूटी के अंदर क्या होता है
सिर्फ सेल्फ काम नहीं करता, बाकी किक लगाने पर करंट आ जाता है और किक लगाने से स्टार्ट हो जाता है। तो हमने देखा है दोस्तों कि जो होंडा एक्टिवा है उसके अंदर जो हॉल सेंसर है वो एक अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम लेकर स्कूटी आती है। तो इस तरीके से इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।